नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोटर कार्ड मोबाइल से हम किस प्रकार से बनाते हैं। नई अपडेट है। आज से पहले भी कई वीडियोज आ चुके हैं, लेकिन शिक्षक साथियों के लिए ये एक सुनहरा मौका है क्योंकि अभी अभियान चल रहा है। सबसे पहले वोटर कार्ड हम किस प्रकार से बनवा सकते हैं, किस प्रकार से उसमें करेक्शन करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा एक मोबाइल ऐप जिसका नाम है वोटर हेल्पलाइन। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है। यदि हम प्ले स्टोर में वोटर हेल्पलाइन लिखेंगे तो ऐसे इंटरफेस वाला ऐप आपको शो कर देगा। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के पश्चात जब हम इसको ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आता है। यहाँ देखिए कई प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं हमें। वोटर रजिस्ट्रेशन, कंप्लेन, वोटर इन्फॉर्मेशन, बूथ नेविगेटर, रिजल्ट, बहुत सारे वो हैं ऑप्शन हैं। यहाँ सबसे पहले हम वोटर रजिस्ट्रेशन करना सीखेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए वोटर सर्विसेज में फॉर्म नंबर 6 शिफ्टिंग आउटसाइड असेंबली, इसके लिए भी फॉर्म नंबर 6 है। 8A है, 8 है, डिलीशन के लिए 7 है और रिप्लेसमेंट वोटर आईडी के लिए 001 है। तो यहाँ सबसे पहले हम जो न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन है उसके बारे में सीखेंगे। तो क्लिक कर लेते हैं। यहाँ न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन रिसाइडिंग इन इंडिया और एरियाज के लिए, तो यहाँ जो इंडिया में रहने वाले हैं उनके लिए हम करना सीखेंगे। यहाँ हम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ मोबाइल नंबर डाल देते हैं। जो भी मोबाइल नंबर हम काम में ले रहे हैं या जो भी हमारा मोबाइल नंबर है, यहाँ मोबाइल नंबर डाल देते हैं। जैसे मोबाइल नंबर डाल के OTP को वेरीफाई करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। तो इसमें हम कर देंगे यस आई एम अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। यदि आपके पास वोटर आईडी है तो आप नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आई एम इंडियन सिटीजन। यदि हम इंडिया के अंदर के हैं तो ऊपर वाला क्लिक करेंगे, आउटसाइड के हैं तो दूसरे वाला क्लिक करेंगे। यदि नहीं है तो फिर थर्ड वाला क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले हमारा स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लो राजस्थान कर लिया। यहाँ पर हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लो 90, ये फॉर एग्जांपल के लिए डेट ऑफ बर्थ हम सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। यहाँ डॉक्यूमेंट का टाइप देखिए हम क्या क्या लगा सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाई कंप्लीट लोकल बॉडी म्यूनिसिपल अथॉरिटी या रजिस्ट्रार। उसके बाद में आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इंडियन पासपोर्ट, सर्टिफिकेट ऑफ 10th और 12th बाई CBSE, ICSE और स्टेट बोर्ड। इफ डेट ऑफ बर्थ इज मेंशन देयर इन, यदि इसमें डेट ऑफ बर्थ दी गई है तो मार्कशीट लगा सकते हैं 5वीं और 8वीं की, उसमें भी डेट ऑफ बर्थ होती है। तो इसमें से हम एक चीज़ चूज कर लेते हैं। मान लेते हैं मैं आधार चूज कर लेता हूँ। उसके बाद में देखेंगे अपलोड योर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। यदि डिजिलॉकर में है तो वहाँ से अपलोड करेंगे और यदि गैलरी में है तो ये देखिए हम सीधा गैलरी में से भी उठा सकते हैं और कैमरे में से भी फ़ोटो ले सकते हैं। तो मान लीजिए मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो हमारे इसमें रखा है, तो यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ। यहाँ से हम क्रॉप भी कर सकते हैं।
उसके पश्चात जो एज डिक्लेरेशन होता है उसमें भी हमको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, तो इसको भी हम गैलरी में से उठा लेते हैं। ये डॉक्यूमेंट मैं उदाहरण के लिए अटैच कर रहा हूँ। आपको अपने डॉक्यूमेंट पहले से गैलरी में सेव करके रखने हैं या फिर अपने सामने रखने हैं, जिससे कि आप कैमरे में से उसकी फ़ोटो ले सकें। उसके बाद में आपको अपनी फ़ोटो यहाँ अपलोड करनी है, जिसका भी नाम हम ऐड करवाना चाहते हैं। तो यहाँ हम कैमरे से भी ले सकते हैं और गैलरी में से भी ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ मेरी फ़ोटो ये अपलोड हो चुकी है। उसके बाद में जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं, नेम लिख देते हैं। मान लीजिए नेम लिख देते हैं ए। अब यहाँ देखिए हिंदी में आ जाएगा ऑटोमेटिक सिस्टम के हिसाब से। यदि सरनेम है तो वो लिख दीजिए, सरनेम यदि नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए। मोबाइल आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था वो मोबाइल यहाँ से हो जाएगा। मेल है तो मेल डाल दीजिए, और यदि कोई डिसेबिलिटी है तो वो भी आप यहाँ शो कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ आपको अपने कोई भी रिलेटिव की आईडी डालनी है, जो एपिक पहले से जिनका बना हुआ है, भाई हो माँ हो कोई भी, और नीचे उसका संबंध प्रकरण को सिलेक्ट कर लेना है। तो मान लेते हैं मैं आईडी डाल देता हूँ। यहाँ उसका नाम आ जाएगा, यहाँ एपिक आईडी हम डाल देंगे। जिसकी भी एपिक आईडी होगी उसकी एपिक आईडी हम डाल देंगे और प्रोसेस आगे कर लेंगे। उसके बाद में करंट एड्रेस डाल देना है, हाउस नंबर मैं उदाहरण के लिए डाल देता हूँ 10। आपका जो एरिया है वो डाल देना है, स्ट्रीट। उसके बाद में आपका विलेज है वो सिलेक्ट कर लेना है, पोस्ट ऑफिस आपको सिलेक्ट कर लेनी है, पिन कोड आपको डाल देना है, और एरिया का टाइप सिटी है, टाउन है, विलेज है, उनमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट आपने राजस्थान पहले चुन लिया था। उसके बाद में अब डिस्ट्रिक्ट चुनने की बारी है। तो डिस्ट्रिक्ट में मेरा कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट जो है वो संबंधित चुन लेता हूँ। उसके बाद में असेंबली चुनने की बात है, तो जो डिस्ट्रिक्ट लगता है उसमें असेंबली भी होगी, तो यहाँ से वो हम चुन लेंगे। उसके बाद में लास्ट का जो इम्पोर्टेंट है, जो एड्रेस प्रूफ है, वो यहाँ पर हमको कौन कौन से एड्रेस प्रूफ हम दे सकते हैं। इंडियन पासपोर्ट हम दे सकते हैं, नेशनलाइज्ड शेड्यूल बैंक, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, लैंड ओनिंग रिकॉर्ड। तो यहाँ पर हम कोई भी जो रिकॉर्ड है वो हम दे सकते हैं यहाँ, जिसमें हमारे किसान बही वगैरह जो भी हैं, या फिर 1 साल पहले का बिल दे सकते हैं, पानी का, बिजली का, गैस कनेक्शन का भी दे सकते हैं, जो डायरी होती है, पासबुक दे सकते हैं अकाउंट की, और राशन कार्ड, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर दे सकते हैं, जिसमें हमारा एड्रेस प्रूफ हो। उनमें से कोई भी, मेनली जो राशन कार्ड है वो हमारे उपलब्ध हो जाता है। राशन कार्ड यहाँ से हम चूज करेंगे और उसकी फ़ोटो फ्रंट और बैक वो भी हम अपलोड करेंगे। मान लेते हैं कैमरे में है सामने तो ठीक है, नहीं तो गैलरी में से हम अपलोड कर देंगे। मान लेते हैं अपलोड कर दी है हमने। अब उसके बाद में जो सारा का सारा एप्लीकेशन है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। एप्लीकेशन कंप्लीट करने के पश्चात कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा हमारे सामने। ये नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ देखिए
यहाँ पर हमको कौन सी डेट डालनी पड़ेगी? आई एम हियर बाई डिक्लेयर टू माई बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया आई एम ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन द गिवन एड्रेस सिंस। तो हम यहाँ गांव में कितने साल से रह रहे हैं, तो वो अवधि डालनी होगी, वो डेट डाल दीजिएगा। नॉर्मली 10 या 15 साल पहले की। यदि जन्म से रह रहे हैं तो अपनी जन्म तिथि यहाँ डाल दीजिएगा। उसके बाद में एप्लीकेंट का नाम लिख दीजिएगा। यहाँ मान लें मैं डेट डाल देता हूँ, और उसके बाद में एप्लीकेंट का नाम लिख देता हूँ, पैलेस लिख देता हूँ, डन कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको शो करेगा फॉर्म नंबर 6 रिव्यू न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर जो नए वोटर का रजिस्ट्रेशन है, वहाँ पर जो भी डिटेल आपने डाली है वो सारी शो करेगा। यदि कुछ गलती हो तो आप दोबारा चेक कर सकते हैं। यदि सही है तो आप कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। थोड़ी देर बाद में ही आपके मोबाइल पे कुछ इस प्रकार का जो हरे कलर का योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली और जो रेफरेंस नंबर है वो आ जाएंगे। उनको आप नोट कर लीजिएगा या उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके पश्चात 2 या 3 दिन बाद जब आपका फॉर्म आपके बीएलओ के पास पहुंच चुका होगा, तो आप जो वोटर हेल्पलाइन है उसमें देखेंगे वोटर हेल्पलाइन में जो एक्सप्लोर वाली लाइन है उसमें आप देखेंगे चेक स्टेटस। यहाँ चेक स्टेटस में जो एप्लीकेशन स्टेटस है यहाँ हम क्लिक कर देंगे और यहाँ जो रेफरेंस आईडी है वो डाल देंगे। रेफरेंस आईडी डालकर ट्रैक स्टेटस करेंगे तो हमारा जो फॉर्म है वो कहाँ तक पहुँचा वो हमको पता लग जाएगा। और ये जो है रिसेंट अप्लाइड फॉर्म, ये यहाँ आपको शो करेगा कि आपने कितनों की जो स्टेटस है वो चेक किया है। तो साथियों, ये थी जानकारी न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन के बारे में। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और साथियों को शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।